प्रतापगढ़ से खबर। अरनोद कस्बे में लंबे समय से फैली गंदगी और कचरे की समस्या अब आम जन के सब्र का बांध तोड़ रही है। जगह जगह पर कचरे के ढेर, जाम, नालियां और तीव्र दुर्गंध के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और इसी को लेकर कस्बे के प्रमुख चौक चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के दौरान पूर्व विधायक रामलाल मीणा भी पहुंचे और उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार और नगर प्रशासन को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो जनता आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। क्या है कि सबसे बड़ा दोष माननीय मंत्री जी का है। मंत्री जी ने देखा कि एक घोषणा करने से सुमंत्र से सारा का विकास हो जाएगा। उनको ये पता नहीं है कि नगर पालिका बनी है जिसके अंदर क्या क्या विकास करने पड़ेंगे, सफाई कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नरेगा को चालू करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, रोडों की व्यवस्था देखनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। वो तो गंगा नाली है नगर पालिका बनने के बाद में। वापस आके इस क्षेत्र में कुछ देखा तक नहीं, रोडों के जोड़े टूटी हुई है, सब हालतें खराब हैं, नरेगा चल नहीं रहा है और सफाई कर्मियों को पेमेंट ही नहीं हुआ तो सफाई भी नहीं हो पा रही है। अब पूरे गांव के लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप उधर सलूमपुर साइड में जाकर के अपने प्रभार क्षेत्र में करके किसानों की फसल के मुआवजे के लिए बात कर रहे हो। माननीय मंत्री जी उधर आप 5 लाख रुपये बिघा के दिला, कोई बात नहीं, लेकिन जिन किसानों ने आपको वोट दिए उन किसानों को सिर्फ 20-20 हज़ार रुपये बिघा के दिला दो। आप किसानों की फसल न सोच। प्रतापगढ़ से खबर, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कछोटिया में आयोजित 69वीं हैंडबॉल, कुश्ती एवं योगासन प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सरपंच कैलाशी देवी मीणा रहीं। मीणा ने कहा कि खेल हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। भुसावर उपखंड के सलेमपुर कला में राजस्थान पुलिस के शहीद कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शहीद स्मारक पर जाकर फीता काटकर शहीद सत्येंद्र सिंह को पुष्पमाला पहनाकर मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर आए मुख्य अतिथियों का आयोजन कमेटी की ओर से फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। देखेंगे तो जिसने मानवता की सेवा की है, पीड़ित की सेवा की है, आम लोगों को अन्याय से बचाया है, वो सारे किसी न किसी रूप में देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। और हमारे जितने भी बलिदानी जवान, चाहे वो सेना के किसी अंग के हों, अर्धसैनिक बल के हों और चाहे किसी भी वर्दीधारी बल के हों, वो जब अपने कर्तव्य को अंजाम देते हुए अपने आप पैदा किया, जो यहाँ खेला, बड़ा शिक्षा ली, संस्कार लिए और हमारा सब नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करके गया है। ऐसे अवसर के ऊपर हम सब आकर के इनके मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में हम सब ने यहाँ शीश। भाई सत्येंद्र सिंह की शहादत भी इसी तरीके से ड्यूटी के दौरान हुई। मैं उनको श्रद्धांजलि करते हुए उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने परिवार में एक ऐसा नौजवान पैदा किया जिसने इस प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी शहादत दे दी। लेकिन मैं आयोजकों को और गांव के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि बेटा तो किसी एक घर का था, लेकिन आज पूरा गांव सत्येंद्र को उनकी शहादत को सम्मान। सिरोही के रेवतर से खबर, 2 दिनों से झमाझम बारिश से माहौल खुशनुमा बना हुआ है। प्रमुख बांधों में पानी की अच्छी आवक दर्ज की गई है। किसानों की फसलों को नई संजीवनी मिली है। 31 फीट भराव क्षमता वाला टोकरा बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांधों के लबालब होने से खरीफ की फसल को मजबूती मिलेगी। बारिश के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 31 फीट भराव क्षमता वाला टोकरा बांध जो है ओवरफ्लो हो गया है। बांधों के लबालब होने से खरीफ की फसलों को कहा जा रहा है मजबूती यहां पर मिलेगी। बारिश के बाद हालांकि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है।
सिरोही के रेवतर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार जो है बारिश हो रही है। झमाझम बारिश होने से जो टोकरा बांध है वो ओवरफ्लो हुआ है। 2 दिनों से झमाझम बारिश का माहौल जो है देखने को मिल रहा है और इसी के चलते लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। किसानों की फसलों को नई संजीवनी मिली है। 31 फीट भराव क्षमता वाला टोकरा बांध ओवरफ्लो हुआ है। बांध के लबालब होने से खरीफ की फसलों को मजबूती मिलेगी। बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिरोही के रेवदर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार 2 दिनों से जो है बारिश हो रही है। माहौल खुशनुमा है। प्रमुख बांधों में पानी की अच्छी आवक जो है दर्ज की गई है और इसी को लेकर जो है वहां के जो लोग हैं उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। किसानों की फसलों को एक तरीके से बारिश होने से नई संजीवनी मिली है। क्षेत्र में पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश के बाद है वो क्षेत्र के बांध है वो लबालब हो चुके हैं। इस वक्त हम टोकरा बांध खड़े हैं जो पिछले 2 दिनों से ओवरफ्लो हो चुका है और यहाँ पर पानी की चादर है वो चल रही है। साथ ही करोड़ी ध्वज का बांध है आज सुबह ओवरफ्लो हुआ और सेलवाड़ा बांध में करीब 3.5 मीटर पानी की है वो आवक हुई है। बारिश के बाद लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और जहाँ पर पानी भरने की संभावना है वहाँ पर जाकर लोगों को हिदायत दे रहा है। सुरक्षित स्थान पर जाने को लेकर अवगत करवाया जा रहा है। वही जिला कलेक्टर ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों की अवकाश है वो निरस्त कर दिया है और बारिश को देखते हुए मुख्यालय रहने के आवश्यक निर्देश भी दिया है। लगातार क्षेत्र में बारिश का आज भी दौर जारी है और प्रशासन अपने स्तर पर है वो अलर्ट नजर आ रहा है। सच बेधड़क से प्रवीण पुरोहित की रिपोर्ट। बाना से खबर। प्रसिद्ध डोल मेला परिसर इस बार व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। ठेला व्यापारियों और चौपाटी संचालकों ने मेले का बहिष्कार करते हुए नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी व्यापारी डोल तालाब की पाल पर एकत्रित हुए और नगर परिषद की मनमानी और पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर जमकर नारेबाजी की। चौपाटी मार्केट के व्यापारियों की ओर से अपनी दुकानों को बंद कर रोष जताया गया। तालाब की पाल पे चाट बाजार लगाते हुए आ रहे हैं। इस बार हमें पिछली बार 3 गुना की रसीद काट के इस बार 200 फीट पीछे डाल दिए। हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल रास्ता ब्लॉक हो गया और न्यू के जो ज़्यादा प्रशासन बोलते हैं। छोटे छोटे व्यापारी लोग कर्जा करके उधार करके पैसे लेकर आते हैं। हमारी छोटी छोटे मतलब पूंजी होती है, उसमें हम अपना कारोबार रोटी रोजगार चलाते हैं। साहब जहाँ भी मेला लगता है हम वहीं चले जाते हैं अपना सामान उठाकर और मेले के बीच में या जहाँ भी हमें व्यवस्थित जगह दी जाती है वहाँ हम अपना। पखांजूर से खबर। फांसी का फंदा लगाकर युवती ने आत्महत्या कर ली है। युवती ने अपने ही घर में फांसी लगा ली है। कॉलेज में पढ़ाई करती थी युवती। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पखांजूर से खबर, जहां पर युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दौसा से खबर। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने महेश्वरा कला गांव का दौरा किया। बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लिया। मंत्री राठौर के साथ इस दौरान जिला कलेक्टर, एसपी और ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राठौर ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सचेत और सक्रिय है। प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में रहते हुए प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी और राहत कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। लगभग 650 स्कूल और 16 डैमों की मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा प्रशासन को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि महेश्वर कला गांव के बंद और मरम्मत के कार्य भी प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे। देखिए, सरकार पूरी तरह से सचेत है और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल चुस्त है। उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। अभी सरकार ने यहाँ पर जो अपने स्कूल हैं, करीब 650 स्कूल और 16 डैम, उनके रिपेयर के लिए भी 16 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रशासन के पास भेजे हैं। तो हर डैम को देखा जा रहा है, निरीक्षण करके मरम्मत की ज़रूरत है, मरम्मत को पूरा करेंगे। अब दौसा को कम से कम इस बात की खुशनसीबी है कि तकरीबन 70% पानी बारिश, मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है डैम्स की, जो आपकी 18 डैम्स हैं, उसमें 70% कैपेसिटी पानी भर गया है। यानी अपने जो बोरवेल हैं उसके अंदर आराम से पानी उपलब्ध होगा। एक नुकसान यहाँ पर हुआ है जो अभी कलेक्टर साहब के साथ मैंने देखा, सब महिलाओं से भी यहाँ बातचीत करिए। जो बाजरे के यहाँ के खेत हैं वो पूरे ख़राब हो गए। इस गांव के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है खेती का, तो पूरी तरह से मुआवजा मिलेगा।
और मैंने कलेक्टर साहब को ये बोला है कि एक बार खुद निरीक्षण करेंगे अलग अलग गाँव में